पाकिस्तान आर्मी में 3 लाख जवान हमारे हैं। शिया धर्म गुरु ने आसिम मुनीर को कायदे से इस बात को समझा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख जावेद ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को एक ऐसी खुली चेतावनी दी दी है जिसने रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर्स की नींद को उड़ा दिया। शेख जावेद ने जनरल मुनीर को ललकारते हुए कहा, पाकिस्तान के 8 लाख सैनिकों में से 3 लाख हमारे बहादुर शिया जवान हैं। आपने शियाओं को ईरान जाने के लिए कहकर अपना अपमान किया, उनका अपमान किया। इसके लिए माफ़ी मांगे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर इन 3 लाख शिया जवानों ने विद्रोह कर दिया तो पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं पाकिस्तान में शिया समुदाय की जो आबादी है वो लगभग 20% है। पिछले कई दशकों से यह समुदाय कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-जहांगवी और सिपाही-ए-सहाबा के निशाने पर रहा है। पारा चिनार और गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे शिया बहुल इलाकों में अक्सर खून खराबा होता रहता है। शिया समुदाय का लंबे समय से आरोप रहा है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट यानी कि सेना और खुफिया एजेंसी ISI उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं, बल्कि कई बार वह कट्टरपंथियों का मूक समर्थन करती हैं। आपको बताएंगे कि आखिरकार ये गुस्सा बढ़ क्यों रहा है। आग में घी डालने का काम सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस कथित बयान ने किया जिसमें उन्होंने शियाओं की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें ईरान चले जाने की बात कही। पाकिस्तान के शिया अपनी ज़मीन से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई और नागरिक। सेना में उनकी भागीदारी भारी है, इस बात का सबूत है। ऐसे में देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि आर्मी चीफ के मुंह से ऐसी बात निकलना सीधे तौर पर उन लाखों शिया जवानों की शहादत और वफादारी पर तमाचा था जो सरहदों पर खड़े हैं। शेख जावेद का यह बयान उसी अपमान के खिलाफ एक उग्र प्रतिक्रिया है। अगर 3 लाख जवानों ने विद्रोह कर दिया तो फिर क्या होगा, ये जहन में सवाल आता है। तो समझिए, शेख जावेद का यह दावा कि 8 लाख में से 3 लाख जवान शिया हैं एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी आर्मी चीफ के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। भले ही सेना अधिकारी तौर पर सांप्रदायिक आंकड़े जारी नहीं करती, लेकिन यह सच है कि पाकिस्तानी सेना की कई रेजिमेंट्स जैसे कि नॉर्दर्न लाइट इन्फैक्ट्री में शिया जवान और अफसरों की तादाद बहुत बड़ी है। अगर आसिम मुनीर माफ़ी नहीं मांगते हैं और हालात बिगड़ते हैं तो यह विद्रोह पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, शायद इसका अभी अंदाज़ा भी आसिम मुनीर को नहीं लग पा रहा है। वहीं शियाओं का विद्रोह हुआ तो क्या होगा? चेन ऑफ कमांड ध्वस्त हो जाएगा। किसी भी सेना की ताकत उसकी चेन ऑफ कमांड यानी कि आदेश के पालन से होती है। अगर 3 लाख जवान और अधिकारी अपने जनरल के खिलाफ हो जाएं तो सेना रातों रात क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी, पंगु हो जाएगी। एक रेजिमेंट में सुन्नी और शिया जवान साथ काम करते हैं। अगर विद्रोह हुआ तो छावनियों के अंदर ही खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा। टैंक, तोपखाने और एयरबेस पर किसका कब्जा होगा यह तय करना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी सेना जो देश को एक रखने वाली एकमात्र मजबूत संस्था मानी जाती है वह खुद दो फाड़ हो जाएगी। वहीं देशव्यापी गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है, यानी कि पाकिस्तान के पास इस तरह के विद्रोह को कुचलने की कोई ताकत नहीं है। 3 लाख सैनिक कोई आम भीड़ नहीं है। यह हथियारों से लैस, उच्च प्रशिक्षित और युद्ध कला में माहिर लड़ाके हैं। अगर उन्होंने हथियार उठा लिया तो यह 1857 के सिपाही विद्रोह से भी बड़ा और भयानक रूप ले लेगा। पूरा पाकिस्तान एक भीषण गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा, जहां सेना के जवान ही सेना के जवानों को मार रहे होंगे। वहीं तीसरा पॉइंट, परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगेगा। जी हाँ, पूरी दुनिया की नज़र हमेशा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर रहती है। सोचिए कि अगर पाकिस्तानी सेना 2 हिस्सों में बंट जाती है, 2 देश के न्यूक्लियर आर्सेनल का क्या होगा फिर? यह डर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। अगर विद्रोह करने वाले गुट या इस अराजकता का फ़ायदा उठाकर TTP जैसे आतंकियों के हाथ परमाणु हथियार लग गया तो यह पूरी मानव जाति के लिए एक अभूतपूर्व संकट होगा। अमेरिका और चीन जैसे देश इस स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुमकिन है कि वे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करने के लिए सीधा सैन्य हस्तक्षेप कर दें। वहीं 1971 में पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के
बंगालियों को द्वैम दर्जे का नागरिक समझा था। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज पाकिस्तान की स्थिति 1971 से भी बदतर है। बलूचिस्तान में पहले से ही आज़ादी की जंग चल रही है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA रोज पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने एक तरफ से अपना समांतर शासन चला रखा है। ऐसे में अगर सेना के भीतर से शिया विद्रोह होता है तो गिलगित बाल्टिस्तान और खुर्रम एजेंसी जैसी शिया बहुल इलाके तुरंत खुद को इस्लामाबाद से अलग घोषित कर सकते हैं। खामियाजा ये हो सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।